देखिए, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका टॉपिक का नाम है ऑप्टिकल एक्टिविटी। बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट में भी बोला कि सर ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कोई कंपाउंड कैसे पहचाना जाए कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो देखो बच्चों, दो तरीका है। पहला तो ये है कि आपके पास बाकायदा एक लैब हो जिसमें आपके पास पोलरीमीटर हो, निकोल प्रिज्म हो, आप प्लेन पोलराइज लाइट बनाएं और प्लेन पोलराइज लाइट के बाद उसको आप पास कराएं पोलरीमीटर में से। अगर प्लेन पोलराइज लाइट को वो राइट में रोटेट करता है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर लेफ़्ट में रोटेट करता है तो भी ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर नहीं करता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एक तो तरीका ये है। अच्छा, दूसरा थ्योरेटिकल तरीका क्या है कि दूसरा थ्योरेटिकल तरीका ये है कि कंपाउंड को, भाई क्वेश्चन तो आएगा तो आपके पास प्रैक्टिकल करने का मौका तो होगा नहीं, तो कंपाउंड को देख के कैसे बताया जाए कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है भाई सौरभ, तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, अगर ये पहचानना है हमको तो हमारे पास दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहली बात तो ये है कि देखो, अगर किसी कंपाउंड के अंदर POS COS दोनों ही एब्सेंट है तो वो क्या है? एक्टिव है। किसी कंपाउंड के अंदर POS प्रेजेंट है, COS एब्सेंट है तो वो कंपाउंड इनएक्टिव है। और किसी कंपाउंड के अंदर POS एब्सेंट है, COS प्रेजेंट है तो भी वो कंपाउंड इनएक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए दोनों ही क्या होने चाहिए? एब्सेंट होने चाहिए। अब POS क्या है? POS क्या है? अब POS COS नाम तो सुन लिया आपने, अब पहले ये पता कर लें कि भाई POS क्या है, COS क्या है, तब आगे बढ़ा जाए। तो POS है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता क्या है कि किसी भी कंपाउंड को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दो, बराबर भागों में, एकदम बराबर भागों में, दो बराबर भागों में डिवाइड कर दो, और दोनों बराबर भाग एक दूसरे के मिरर इमेज लगने चाहिए। दोनों बराबर भाग एक दूसरे के क्या लगने चाहिए? मिरर इमेज। अगर दोनों बराबर भाग एक दूसरे के मिरर इमेज लगते हैं तो उस कंपाउंड में POS है, और अगर मिरर इमेज नहीं लगते हैं तो उस कंपाउंड में POS नहीं है। समझ गए? जैसे मैं समझाता हूं आपको, देखिए। यार तुम लोग फोन वोन लेकर मत आया करो क्लास में। तो POS, अब जैसे देखो ये कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड में हमको POS चेक करना है, तो मैंने इसको ऐसे काट दिया। तो बोला कि सर इधर मैंने बोला कि भाई इधर मिरर रख दिया। जब इस मिरर रख दिया तो ये इस तरफ दिखेगा, ये इस तरफ दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। इसका मतलब है कि ये भाग इस भाग का क्या है? मिरर इमेज है। दोनों आधा आधा कट रहा है, दैट मीन्स इसके अंदर क्या है? POS है। और अगर POS है तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इनएक्टिव, क्योंकि POS COS एब्सेंट होना चाहिए, तो ये कंपाउंड क्या है? इनएक्टिव है। अब क्या POS, जैसे यहाँ पर तो POS हो गया, अब क्या POS ऐसे ही है? POS ऐसे भी है। बोर्ड के लॉन्ग काटना, ऐसे ऐसे काटेंगे तो ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये बोर्ड की प्लेन में है। जब कोई चीज़ प्लेनर होती है तो प्लेन से ऐसे काट सकते हैं, तो इसको हम प्लेन से ऐसे काट देंगे तो भी ये दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ऐसे आधा इधर आधा इधर, और इधर वाले का क्या हो जाएगा? मिरर इमेज।
जैसे ये कंपाउंड है, तो अब इस कंपाउंड को आप ऐसे नहीं काट सकते। अगर मान लो काट देते हो तो आपको लगेगा सर एक CH3 एक H इधर, एक CH3 एक H इधर, दो बराबर भागों में तो बटे, बराबर भागों में बटे। लेकिन अगर इसको काटा और इसका मिरर इमेज देखा तो H इधर आएगा, जबकि इधर क्या है CH3। इसका मतलब है कि ये इसका मिरर इमेज नहीं है। तो ऐसे तो नहीं काट सकते, लेकिन अगर ऐसे काट दे, ऐसे, तो ये पूरा आधा भाग बाहर चला जाएगा, आधा भाग अंदर रह जाएगा, और इसके अंदर भी क्या हो जाएगा POS, और ये भी कंपाउंड क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये एक बात बच्चों ध्यान रखो कि कोई भी कंपाउंड अगर प्लेनर है, प्लेनर एक प्लेन पे आ रहा है, तो वो कंपाउंड हमेशा ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि उसके अंदर POS होगा। ठीक है। अब जैसे और एग्जाम्पल लेकर बताएं आपको कि कंपाउंड में POS कैसे पहचाना जाए। जैसे मान लो कि आपके पास एक कंपाउंड है, यहाँ पर हमने Cl लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया। अब बोला कि बताओ भाई इसके अंदर POS है कि नहीं है, तो आपने इसको ऐसे काट दिया। ठीक है। अब ये Cl बाहर की तरफ, ये Cl बाहर की तरफ। अब जैसे मैं मिरर के सामने खड़ा हो गया, अब मिरर के सामने खड़ा हो गया और ये बीच में मिरर है, मैंने इस हाथ को आगे किया तो ये हाथ भी आगे। भाई ये वाला तो इसकी परछाई है ना, भाई आपको तो देखने से बायां हाथ लग रहा है, लेकिन ये वाला क्या है, परछाई है इसकी। जैसे ये वाला आगे किया और ये वाला क्या किया आगे। अब जैसे मान लो कि आप बोलोगे नहीं सर मैंने ये आगे किया और मेरा ये हाथ पीछे, तो भैया तुम्हारे घर में वास्तु दोष है, अपना वास्तु दोष ठीक करवाइए, क्योंकि मिरर में अगर आप ये आगे कर रहे हैं तो ये भी आगे ही जाएगा, अगर पीछे जा रहा है ना तो घर बदल दो। तो फिलहाल तो क्या है कि ये आगे तो ये भी आगे। अब जैसे ये देखो, ये इसका क्या हो गया मिरर इमेज, मिरर इमेज हो गया, इसका मतलब इसके अंदर क्या है POS है। समझ पाए। अब जैसे ये बनाए, अब बोले कि यहाँ बताओ, तो इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया। अब ये कहाँ है बाहर और ये कहाँ है अंदर। ये जो डैश वाली लाइन होती है ना, ये प्लेन ऑफ पेपर के अंदर होती है, और जो ये वेज वाली लाइन होती है ना, ये प्लेन ऑफ पेपर के बाहर होती है। तो ये बाहर है और ये अंदर। तो आप देखो इसका मिरर इमेज देखोगे तो इधर बाहर दिखना चाहिए, जबकि है किधर अंदर। अंदर है, इसका मतलब क्या है, ये इसका मिरर इमेज नहीं है। और अगर मिरर इमेज नहीं है तो यहाँ पर क्या नहीं है POS नहीं है। पर ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है ये तो तब पता चलेगा जब हम COS के बारे में भी जान जाएंगे। फिलहाल तो ये क्या नहीं है, इसमें POS नहीं है, क्योंकि ये बाहर है तो ये भी कहाँ होना चाहिए बाहर, या ये अंदर है तो ये भी किधर होना चाहिए अंदर। दोनों सेम साइड नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर POS नहीं है। समझ पाए। एक और एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जैसे ये कंपाउंड है, ये भी Cl ले लिया, या छोड़ो ये Br ले लिया। अब बोला कि बेटा यहाँ पर POS है कि नहीं, तो आपको देखने से आप तो हमेशा बार बार आप तो सोचेंगे ऐसे काट देते हैं, और ऐसे काट दोगे तो इधर कौन है Cl है, इधर कौन है Br है, आपको लगेगा कि POS नहीं है। पर नहीं, आपको काटना इसको ऐसे है। जब आप इसको ऐसे काटेंगे तो क्या होगा, Br बाहर, Br B और R नहीं सोचना है, B और R नहीं सोचना है, Br को सोचना है कि एक स्फेयर है,
स्फेयर है, स्फेयर को आपने क्या करा, आधा काट दिया, और ये आधा जो है दोनों आधा बाहर है, ऊपर नीचे, यहाँ Cl, दोनों Cl अंदर है, ऊपर नीचे, दोनों Cl आधा आधा बढ़ गया, दोनों Br आधा आधा बढ़ गया, या कंपाउंड आधा आधा बढ़ गया, दोनों एक दूसरे का क्या लग रहा है, मिरर इमेज। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड के अंदर भी क्या है, POS है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है जैसे ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को दो बराबर भागों में बांटना है। हमारे पास तरीके बहुत से, हम हर तरीके से अपनाएंगे। देखो ऐसे काटा, ये दोनों अंदर बराबर लग रहे हैं, लेकिन ये अंदर और ये बाहर बराबर नहीं कटा। ऐसे काटा तो इधर तो दोनों Br आ गए, इधर दोनों Cl आ गए, ऐसे भी नहीं कटा। ऐसे काटा तो ये तो दोनों आधा आधा कट गए, लेकिन इधर क्या आ गया, Br, और इधर क्या आ गया, Cl। ऐसे काटा, ये दोनों तो कट गए, लेकिन इधर क्या आ गया, Br, इधर क्या आ गया, Cl। तो इसका मतलब है कि इस कंपाउंड के अंदर POS नहीं है, इस कंपाउंड के अंदर भी POS नहीं है। समझ रहे हैं? POS पहचान पा रहे हैं आप लोग? और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक 5 मेंबर की रिंग ले ली, ये CS3, ये CS3, ये CS3, ये Cl, ये Cl। अब इस कंपाउंड के अंदर POS देखना है हमको कि भाई POS है या नहीं है। तो हम इसको कैसे भी काट सकते हैं, हमने इसको ऐसे काट दिया। अब देखिए, क्या ये CS3, ये CS3 सेम साइड है? नहीं है। Cl Cl सेम साइड है, पर ये दोनों सेम साइड है। ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, मिरर इमेज नहीं। इसको हमने ऐसे काट दिया, मिरर इमेज, ये और ये सेम लगे क्या? नहीं, मतलब क्या नहीं है, POS नहीं है। ऐसे काट दिया, CS3 Cl अलग हो गया, POS नहीं है। ऐसे काट दिया, CS3 Cl, CS3 तो है, लेकिन अंदर बाहर है, और इधर Cl है, इधर CS3 है, POS नहीं है। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड के अंदर भी POS नहीं है। POS नहीं है, COS है कि नहीं है अभी नहीं पता, अभी तो हमने इस पर बात ही नहीं करी। तो POS इस कंपाउंड के अंदर नहीं है। अब जैसे मान लो कि आपके पास एक कंपाउंड है HCS3 Cl, और इधर ले लिया Br। अब बोला कि भाई इसके अंदर POS है कि नहीं है, बताओ। तो देखिए, अब अपन को ज़रूरत पड़ेगी 4 पेन की, लेकिन अपने पास मार्कर कितने हैं? केवल 3, चौथा तो पेन ही नहीं है अपने पास। तो ठीक है, हम ऐसे मान लेते हैं, ऊपर एक है, ऊपर एक है, ठीक है, ऊपर एक है। अब इसको हमने ऐसे कर दिया, ऊपर वाले को, ये और ये हमने ऊपर वाले से काटा ऐसे ऐसे, तो ये वाला कट गया, लेकिन ये और ये क्या हो गए, अलग हो गए। ऐसे काटा तो ये और ये कट गए, ये और ये अलग हो गए। तो किसी भी तरफ से आप काटेंगे तो क्या नहीं मिलेगा आपको, मिरर इमेज नहीं मिलेगा। मिरर इमेज नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या नहीं है, POS नहीं है। तो इस कंपाउंड के अंदर भी POS नहीं है। और अगर POS नहीं है तो
ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं अगर हम पता कर लें कि ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब COS प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। अगर हम ये जान लें तो हमें पता चल जाएगा कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। तो हमारा आज का लेक्चर POS पे था। POS आप चेक करिएगा घर जाकर, जितने भी कंपाउंड आपको मिले, जो भी आपको कंपाउंड मिलता है उसमें उसको 2 बराबर भागों में बांटिए। दोनों भाग एक दूसरे का क्या लगना चाहिए, मिरर इमेज। दोनों अगर एक दूसरे का मिरर इमेज लगता है तो उस कंपाउंड के अंदर POS है, और अगर मिरर इमेज नहीं लगता है तो कंपाउंड के अंदर POS नहीं है। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे COS की। नेक्स्ट लेक्चर में हम COS की बात करेंगे, फिर हम POS COS दोनों एक साथ देखेंगे और हम ये चेक करेंगे कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो ये वीडियो है अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, हैं, यूट्यूब पे शेयर करिए आप। ठीक है, और मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। और जैसे आपको अगर लगता है कि कोई टॉपिक आपका वीक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पे भी वीडियो बनाऊँगा। और बच्चों, केवल ऑर्गेनिक पे वीडियो मैं नहीं बनाता। हाँ, ये इत्तेफाक की बात है कि आजकल जो वीडियो बन रहे हैं वो सभी के सभी ऑर्गेनिक पे बन रहे हैं, लेकिन आप बोलेंगे फिजिकल पे बनेगा, आप बोलेंगे इनऑर्गेनिक पे बनेगा, आप जिस टॉपिक पे बोलेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनेगा। अभी एग्ज़ाम आप लोगों का JEE मेंस का आ गया है, नीट का एग्ज़ाम तो अभी आगे है, लेकिन JEE मेंस का 11 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको अप्रिशिएट करिएगा। थैंक यू।